प्रीवियस चैप्टर देखना तो हमारा प्लेलिस्ट आकर देख सकते हो। इस चैप्टर की शुरुआत है जिंटेरो कहता है कि तुम्हारे आंखों में देख के पता चल रहा है कि तुम यहाँ पे काफ़ी नर्वस हो। उसके साथ तुम्हारा जो एनर्जी यहाँ पे फ्लक्सेशन है उसे भी मैं यहाँ पे महसूस करता हूँ। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे मास्टर तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे? और तो यहाँ पे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मास्टर मुझे पता है आपके क्वालिफिकेशन बेस के बारे में, मैं बिल्कुल भी आपका मैच नहीं हूँ। इसी वजह से जो डिफेंस भी यहाँ पे जेस्चर है वो ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली यहाँ पे एक्टिव हो गया है। इसकी तरफ देखता है और सोचता है ये तो सचमुच काफ़ी डरा हुआ है। जिंटारो है यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड का यूज़ कर रहा था अपने डिसिप्लिन सिखाने के लिए अपने डिसेबल को पास्ट में सिर्फ ब्रूटली मारकर। इसी वजह से इन डिसेबल के दिल के अंदर डर और नफरत है। एक ना एक दिन जब उन्हें ताकत मिल जाएगा मास्टर के साथ कॉम्पीट करने का, तो वो यहाँ पे ज़रूर कोशिश करेंगे मारने की और इसे कोई टाल नहीं सकता। वो दिन ज़रूर आएगा और मुझे नहीं लगता इसी वजह से मुझे यहाँ पे गुस्सा करना चाहिए। MC कहता है मुझे पता है तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो, फिर भी मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। इस पेपर में फाइनल स्क्रिप्ट है ब्लूवुड टेक्निक का और मैं ये अभी तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हारे कल्टीवेशन बेस के हिसाब से तुम और आगे जा सकते हो या फिर तुम एडवांस भी हो सकते हो यहाँ पे नेंसन डेबिनिटी टेबुलेशन रैम में। और ये सोचने लगता है पुराने मास्टर होते तो मेरे हाथ का हड्डियाँ तोड़ देते, पर अभी तो मास्टर का रूटीन चेंज हो चुका है, यानी कि मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। और वो ले लेता है और कहता है थैंक यू मास्टर, मैं डेफिनेटली जो यहाँ पे सेट की जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है उसे यहाँ पे सॉल्व करने की, उसे यहाँ पे हटाने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसका लॉयलिटी जो है यहाँ पे 10% बढ़ भी जाता है और 200 मेरिट पॉइंट मिलते हैं मेंसिंग को यहाँ पे सबक सिखाने के लिए। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो भी इसके कि वहाँ से निकलने लगता है और ये दोनों उसे यहाँ पे घूर के देखते हैं, काफ़ी जल रहे होते हैं इससे। इन दोनों की तरफ ये देखता है और सोचता है इन दोनों यहाँ पे हथियार चाहते वेपन चाहते, पर मेरे पास अभी वो नहीं है क्योंकि जिंटारो के आइटम्स कुछ भी नहीं है। और ये कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम दोनों अपना काम अच्छी तरह से करोगे और मुझे निराश नहीं करोगे। दोनों एक साथ कहते हैं हम समझ गए मास्टर। यहाँ पे थर्ड निकलने लगता है और कहता है मास्टर मैं अभी जाता हूँ रिपेयर करता हूँ, परमिशन। यानर कहती है मास्टर मैं भी मिशन में जाना चाहती हूँ। जिंटारो कहता है कि तुम काफ़ी यंग हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है और तुम मेरे साथ ही रहोगी। यानर कहती है मास्टर आपने यहाँ पे सीनियर सिस्टर जाओई को यहाँ पे काम दिया था ना, यहाँ पे स्पाई करने के लिए, यहाँ पे नज़र रखने के लिए जिनफेंग के ऊपर। MC कहता है जाओई बिल्कुल भी स्थिर नहीं है और वो 2 दिन पहले ही अपना काम फिनिश कर चुकी है, फिर भी वो वापस नहीं आई है। यानर कहती क्या ऐसा हो सकता है, सीनियर सिस्टर वापस ही नहीं आना चाहती है और अपने मुँह फुलाती हुई कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है सीनियर सिस्टर इस तरह के हैं। जिंटारो कहता है बस उसे इग्नोर करो। और ये सोचने लगता मैं भी उसका वजह पता लगा नहीं पा रहा हूँ आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जिंटारो की मेमोरी है वो मेरे पास पूरी तरह से नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे गई है अपने फास्ट लेटर के पास, उसके पास कोई भी खबर नहीं है। और मिनसिंग एक ही बार गया था और उसका लॉयलिटी यहाँ पे कम हो गया था, लगता है उसे भी यहाँ पे किसने यहाँ पे बेला फुसला लिया। और ऐसा नहीं कि मैं डिसिबल को एक ही रात में यहाँ पे डिसिप्लिन कर दूंगा। यानर के थे मास्टर उसने हमें धोखा दिया और हमारे सेट को, आखिर हम उसे किस तरह से यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। पर MC तो अपने मन में सोचते हैं मेरा जो मेन प्रायोरिटी है अभी मेरा रिस्टोर करना है लाइफ फोर्स, उसके साथ मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा मेरा जो कल्टीवेशन बेस जितना हो सके उतना जल्दी। जिंटारो कहता है अगर ऐसी बात है तुम्हें भी उसके बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा जाओई के बारे में उस स्टेशन में गुजरने के बाद। यानर कहते मैं समझ गई मास्टर। MC कहते हैं अब तुम यहाँ से जाओ आपने कल्टीवेशन करो। वो कहती है थर्ड कहते हैं ओल्ड फोर तुम तो इस बार काफ़ी लकी है, मास्टर तुम्हें यहाँ पे ब्लेम नहीं किया है, उसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पे जो ब्लूवुड के टेक्निक है उसे भी दे दिए। फोर्ड कहते हैं मुझे कोई भी आइडिया नहीं है आखिर मास्टर यहाँ पे क्या सोच रही है, ऐसा भी हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। थर्ड कहते हैं आखिर तुम्हारा कहना क्या क्या मतलब, तो फोर्थ कहने लगता है मैंने यहाँ पे काम पूरा कर लिया, इसी वजह से किया मास्टर ने मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड दिया। पर यहाँ पर ओल्ड सेवेथ ने कहा था जो मास्टर यहाँ पे किस तरह के यहाँ पे सीक्रेट रॉक का यूज़ किया थे टेम्पररी अपना जो इंजरी है उसे कंसील करने के लिए, इसीलिए मुझे लगा कि मैं यहाँ पे मास्टर को टेस्ट करता हूँ। थर्ड कहते हैं तुम्हारी हिम्मत को तो मानना पड़ेगा। फोर्थ यहाँ पे कहता हाँ अभी मैं यहाँ पे पछता रहा हूँ। थर्ड कहते हैं मुझे लगा था तुम काफ़ी समझदार हो, पर मुझे नहीं लगा था तुम इतना स्टूपिड चीज़ करोगे। मैं भी यहाँ पे फिगर आउट कर देता यहाँ पे जो ओल्ड सेवेंथ ने जो भी कहा, अगर मास्टर यहाँ पे घायल नहीं होते तो यहाँ पर माउंटेन में क्यों रहते। और मास्टर का जिस तरह यहाँ पे टेम्परमेंट है ना वो जाते और सारे दुश्मन को मार देते। और उस समय तूने देखा ही था लास्ट समय जो यहाँ पे लड़ाई किया था टेनो एक्सपोर्ट के साथ, कितने सारे यहाँ पे अल्टीमेट स्किल का यूज़ किया था, फिर भी उन्हें ज़रा से भी यहाँ पे चोट नहीं लगा था। काफ़ी सारे एनर्जी ऐसे ही वेस्ट कर देते वहाँ पे और कोई ऑर्डिनरी इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, ये भी उसके बाद ही समझ आता है। और यहाँ पे कहते सीनियर ब्रदर मैं हमेशा से ब्लूवुड का कंप्लीट टेक्निक चाहता था, मुझे ये यकीन था अगर जब मुझे ये मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे अपना जो लेवल है उसे काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ और नेक्स्ट लेवल तक जा सकता हूँ और शायद मैं सीनियर ब्रदर और जो बड़े भाई जैसा हो सकता हूँ। पर अभी मुझे फाइनली मिल गया, पर मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, लगता है मैंने यहाँ पे कुछ खो दिया है। थर्ड कहते हैं जूनियर सिस्टर जब से यहाँ पे सेक्ट छोड़ के गई है तब से मास्टर यहाँ पे जो फाइनल पार्ट है यहाँ पे सारे टेक्निक का जो कल्टिवेशन टेक्निक का वो देना बंद कर दिया। उसके साथ यहाँ पे जो हेवन ग्रेड का टेजर आइटम है उसे भी, पर तुम्हारे लिए सिर्फ इस बार यहाँ पे दे दिए और तुम्हें यहाँ पे डर है कि मास्टर तुम्हारे बारे में और तुम्हारे लिए और कुछ यहाँ पे
प्लान करके रखे हैं। ये कहता है हाँ मुझे भी ये लगता है, तुम क्या सोचते हो। तो इसे पकड़ के यहाँ अपने पास ले आता है और कहता है कि मेरा एडवाइस ये है कि तुम अच्छी तरह से अपना काम करो, मास्टर जो भी दे रहे हैं। थर्ड कहता है ज़रा सोच के देखो, अगर मास्टर घायल है, उनका जो ज़िंदगी यहाँ पे खतरे में है, तो फिर वो हमें भी चोट पहुँचा सकते हैं। मैंने सही कहा ना। और जो 10 एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी यहाँ पे काफ़ी हैवी लॉसेस हुआ है। दोबारा से तो हमारे माउंटेन के ऊपर वो अटैक तो करने वाला नहीं है, और हमारे माउंटेन के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक तो अटैक होने वाला नहीं है। फोर्थ कहता है सीनियर ब्रदर आपने जो भी कहा है सेंस बनाता है। सीनियर ब्रदर आप काफ़ी ग्रेट मैन है, आपके पास अच्छा विजडम है, उसके साथ साथ आपके बातों से मुझे यहाँ पे इलर्टमेंट मिला। सीन शुरू होता है, जिंटारो की तरफ दिखाते हैं, उसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है और उसे रिवॉर्ड भी मिलता है 200 माइरी पॉइंट्स। और उसका जो मिनसिंग का लॉयल्टी है 5% इंक्रीज हो जाता है। थर्ड का भी 5% इंक्रीज हो जाता है। जिंटारो के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसका जो ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म होने वाला था, और आपने जो डिसाइबल्स उन्हें कंट्रोल करने के लिए वो जो आखिरी मेथड यहाँ पे कल्टीवेशन टेक्निक का वो नहीं दिया था इन सबको कंट्रोल करने के लिए। पर मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरा जो सारी जर्नी है यहाँ पे अभी तो मेरा शुरुआत हुआ। उस अवतार को खरीदने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे 3000 माइरी पॉइंट चाहिए, पर मेरे पास सिर्फ 2000 ही है। क्या मैं और थोड़ा इंतजार कर लूँ? नहीं, इसके पास 2000 माइरी पॉइंट नहीं है, सिर्फ 1004 माइरी पॉइंट है। फिर सोचने लगता नहीं मैं यहाँ पे इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरा हेल्थ काफ़ी ख़राब है और मैं जिंटारो जैसा गलती तो नहीं कर सकता। उसे उम्र होने के कारण वो सही से कल्टीवेशन नहीं कर पाया। पर मेरे पास रिवर्सल कार्ड है, पर वो काफ़ी महंगा है, एक का 500 मेरिट पॉइंट चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरा लॉक को मुझे यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। फिर से यहाँ पे लॉकी ड्रॉ में लग जाता है। लॉकी ड्रॉ लगातार 5 बार करता और कुछ भी नहीं मिलता, और कहता है मैं लगातार 5 बार किया, मुझे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ यहाँ पे थैंक यू मिल रहा है। सिस्टम तूने यहाँ पर मुझे 23 बार थैंक यू कहा है और 18 बार लगातार उससे पहले। लगता है ये गिन कर लॉकी ड्रॉ कर रहा है और गिन रहा है कि कितने बार मुझे कुछ नहीं मिलता है। अरे लॉकी ड्रॉ तेरे में कुछ दिक्कत है क्या? अभी भी मेरे पास 754 पैरेट पॉइंट्स है, 2 बार करूंगा उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल कार्ड खरीद लूंगा। लॉकी ड्रॉ गाली देने लगता है, कुछ भी नहीं मिलता है इसलिए। उसके बाद कहते सिर्फ है आखिरी बार, उसके बाद मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा लॉकी ड्रॉ। फिर कहता नहीं ये लास्ट बार। ऐसा कर करके उसके बाद सिर्फ लास्ट में 104 पॉइंट्स ही बचते हैं। थैंक यू मिलता है और एक लॉक पॉइंट मिलता है हर स्पिन में। उसके पास टोटल 33 लॉक पॉइंट हो चुका है। और कहते हैं अब मैं समझ गया, ये कोई लॉक पॉइंट नहीं है बल्कि ये बैड लॉक पॉइंट है। फाइनली मैं यहाँ पे हार मानता हूँ और मेरे पास ज़्यादा पॉइंट भी नहीं हुए हैं, इसलिए चलो लॉकी ड्रॉ। इस लॉकी ड्रॉ में उसे मिलता है कल्टीवेशन टेक्निक 3 स्कोल, हेवनली राइटिंग, अवतार मिलता है 3, कॉन्डेंसिंग पावर 10 यहाँ पे रिवर्सल कार्ड मिलता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, फिर से यहाँ पे सिस्टम में देखने लगता है। खुशी से तो यहाँ पे नाचने लगता है क्योंकि अगर वो यहाँ पे खरीदा परचेस करता तो 3 कॉन्डेंसिंग फ्लावर अवतार है, उसे उसका कॉस्ट यहाँ पे पड़ता 3000 मारी पॉइंट। उसके साथ यहाँ पे तो जो 10 रिवर्सल कार्ड है उसे अगर खरीदता तो उसे यहाँ पे 5000 मारी पॉइंट देना पड़ता। इसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि उसके साथ साथ वो कल्टीवेशन टेक्निक भी यहाँ पे पा लिया है। ओपन करो इसे। पहले इसे कहा जाता था ह्यूमन स्कूल ऑफ हेवनली राइटिंग, ह्यूमन स्कूल प्रो लीग हेवनली राइटिंग, इसे भी कहा जाता है इस बुक को यहाँ पे नेदर बुक। और ये 3 लीव्स उसका जो यहाँ पे कल्टीवेशन अगर हाई नहीं होता है तो तुम यहाँ पे कॉम्प्लीट नहीं कर सकते। इसका जो सीक्रेट है लाइफ और डेथ का, उसके साथ साथ यहाँ पे मास्टर जो यहाँ पे करना है ट्रांसमाइग्रेशन। और कहता है मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ पे जो भी सिंबल है पूरी तरह से मीनिंगलेस है, मैं यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। ग्रेट, ये नाम तो यहाँ पे मानता है जो हेवनली राइटिंग है, इसे कोई पढ़ ही नहीं सकता। रिवर्सल कार्ड के बारे में सोचने लगता है क्योंकि लगभग उसे 10 साल की ज़िंदगी मिल गया और इसीलिए तो ये एक सचमुच का एक जैकपॉट है। चलो सबको अभी ही यूज कर लेते हैं। जब से मैं यहाँ पे इस दुनिया में आया हूँ इस तरह का फीलिंग मैंने महसूस नहीं किया था। अपने की हुए अपना डांटी और जो एनर्जी फ्लो उस सब के बारे में काफ़ी कुछ कहने लगता है। सिस्टम में उसका स्टार्टस ओपन होता है और उसका मैरिट पॉइंट टोटल 54 पॉइंट होता है और उसका जो रिमेनिंग लाइफ है 4509 डेज। उस बुक को देख के यहाँ पे सोचने लगता है। उसकी मेमोरी में जो भी यहाँ पे कल्टीवेशन टेक्निक है उसे यहाँ पे कर नहीं सकता, पर इसे तो यहाँ पे कोशिश कर सकता है। पता है ये काफ़ी हार्ड है फिर भी कर सकता है। कल्टीवेशन के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान फैलने लगता है और कहता है लास्ट में अगर तुम यहाँ पे 8 मेरिडियन ओपन कर दो उसके बाद तुम यहाँ पे डिवाइन कोल्ड्रम में जा सकते हो। और भी कल्टीवेशन और काफ़ी सारे कल्टीवेशन रेयाम के बारे में कहता है और ये कहता है कि कोई भी अभी तक यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके इमोर्टल नहीं बना है, पर जिंटारो सिर्फ एक ही कदम दूर था। कितनी बुरी बात है कि वो मर गया। पर अभी मैं देखूँ तो ये ट्रैवल करना इतना बुरा भी नहीं है। चलो ओपन करो मेन क्वेस्ट। करंट मेन जो क्वेस्ट है यहाँ पे टेम करना है विलेनेशन डिसाइपल को, और साइड जो क्वेस्ट 1 है यहाँ पे डिसिप्लिन करना है डिसाइपल को, और सेकंड यहाँ पे साइड क्वेस्ट जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है जाओ जीफैंग को। टेम करना है विलेनेशन डिसाइपल को, इसके लिए मुझे काफ़ी सारे मेरिट पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। रही बात यहाँ पे डिसाइपल को, उसे यहाँ पे पहले सबक सिखाना चाहिए, फिर भी उसका यहाँ पे जो लॉयल्टी आखिर क्यों इंप्रूव नहीं हो रहा है। काफ़ी कुछ सोचने लगता है। उसके बाद सोचता है कि हाँ मेरा जो कल्टीवेशन लेवल काफ़ी कम है। और उसके बाद ये कहता है जो जिंटे माउंटेन है अभी दुनिया के लिए सबके लिए यहाँ पे एक टारगेट ही है।
सीन शुरू होते 2 दिन के बाद दिखाया था मून पैलेस। उसके बाद पैलेस अंदर का सीन दिखाते हैं। इनमें से एक कहता है तुम तो काफ़ी लंबे समय पहले जिंटन माउंटेन को छोड़ के आ चुकी हो। और इसके बारे में हमें बताते ये मून पैलेस की मास्टर है ईट आइजन। ब्लैक रोल में इसका रैंक 9 है और ये 6 डिसेबल है ग्रेटेस्ट ओल्ड विलेन का। और ये कहती कि अभी तक क्यों इंतजार कर रही थी। फिर कहते हैं मैं आपकी जिस तरह इतना लकी नहीं हूँ जूनियर सिस्टर। मुझे लगा था उस बूढ़े से मुझे कुछ मिल जाएगा, पर मुझे ये उम्मीद नहीं कि वो इतना स्टिंजी होगा। जब से आप सेट छोड़ के गए हैं वो किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करता है। और यहीं पे चैप्टर खत्म।